हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एयरमैन एक्स2 पर। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं अम्ल और भस्म पहचानने का निजम से ट्रिक के साथ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि अम्ल और भस्म पहचानने की ट्रिक, यानी कि एसिड और बेस पहचानने का ट्रिक क्या होता है। तो इससे पहले ना तो किसी बुक में पढ़े होंगे ना तो किसी टीचर के माध्यम से पढ़े होंगे। बस दोस्तों, आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, बस यहाँ पे आप आराम से देखते रहिएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इतना ध्यान रखिए कि जिस किसी भी यौगिक के अंत शुरुआत में यदि H आया हो तो समझिएगा क्या ये अम्ल होगा। तो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या कि अपने पास यौगिक यहाँ पे है क्या कि HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो आप यहाँ पे देखिए क्या कि इस यौगिक के अंतर्गत में सबसे पहले यहाँ पे क्या आया है, H आया है। तो ये क्या होगा, अम्ल होगा, यानी कि ये एसिड होगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या HCl, फिर यहाँ लिखे हैं कि HBr, HI, फिर लिखे हैं H2S, फिर H2O, फिर लिखे हैं क्या H2SO4, H2SO3, HNO3। तो आप यहाँ पे देखिए कि जितने भी यहाँ पे यौगिक आ रहा था सभी यौगिक के शुरुआत में यहाँ पे H आया था। इतना ध्यान रखिए, सिंपल सा बात है यहाँ पे है क्या कि जिस किसी भी यौगिक के शुरुआत में यदि H आया होगा तो वह अम्ल होता है, अन्यथा वह भस्म होगा। तो फिर यहाँ पे देखिए फिर क्या लिखे हैं कि H3PO4। तो यहाँ पे देखिए क्या कि H3PO4, तो यहाँ पे H तो आया है लेकिन कितना बार यहाँ पे 3 बार आया हुआ है। फिर देखिए कि H3PO3, फिर H3PO2, फिर लिखे हैं क्या H2CO3। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे यौगिक प्रत्येक बार आ रहा है तो प्रत्येक यौगिक में यहाँ पे शुरुआत में HH आ रहा है। तो जितने भी आएगा वो सभी क्या होगा, एसिड यानी कि अम्ल होगा। फिर यहाँ लिखे हैं क्या कि HClO3, फिर लिखे हैं कि HNO3, H3BO3। अब यहाँ से आप यहाँ देख लिए कि आपके पास इतना वाले और इतना वाले में सभी में शुरुआत में क्या आया था, तो H आया था। तो जहाँ जहाँ H आया होगा तो सभी क्या होगा, अम्ल होगा। ये सब सभी क्या होगा, यहाँ पे अम्ल होगा, अम्ल। लेकिन बात यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे क्या आ गया है, CO2 आ गया है। तो यहाँ पे तब देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे तो H तो आया ही नहीं है। CO2 यानी कि ये तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस के रूप में है। तो आप इसे ऐसे पता कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। आप क्लास 10 से पढ़े होंगे कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो बताइए क्या सी कार्बन यहाँ पे क्या है, कार्बन एक गैस है और जितने भी गैस है वो क्या है, सभी अधातु है। तो अधातु के बगल में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, आप यहाँ पे देख रही थी क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस के रूप में था। तो बताइए कार्बन यहाँ क्या हुआ, अधातु हुआ, अधातु। अधातु के बगल में यहाँ क्या है, ऑक्सीजन यानी कि ऑक्साइड हुआ। तो लिखे हैं क्या कि अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे फिर क्या आ गया, SO2 आ गया। तो ये भी क्या हुआ, एक अधातु है, इनके बगल में क्या ऑक्साइड है। तो जितने भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो भी क्या अम्लीय होते हैं। फिर लिखे हैं क्या NO2 लिखे हैं। ये तो अब देख लिए, ये भी यहाँ से यहाँ क्या हुआ, ये अम्ल हुआ। फिर यहाँ पे कंडीशन और याद रखें कि जिस किसी भी यौगिक के अंतिम में C डबल बॉन्ड OH आया होगा तो वो भी क्या होता है, अम्लीय होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि C डबल O H यहाँ पे आया है, फिर यहाँ पे C OOH आया, फिर यहाँ पे फिर COOH आया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे यौगिक आया हुआ है सभी के अंतिम यहाँ पे क्या है, COOH है। तो ये भी यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा अम्ल हो जाएगा। यदि आप बाद के फेरा में यदि रहिएगा तो फिर कुछ ना फिर पता कर सकते हैं। 5, 7, 10 एक ऐसे मतलब यौगिक होते हैं जो आपको एकदम याद ही रखना होगा। तो आप यहाँ पे देख लिए क्या कि अम्ल पहचानने के लिए यहाँ पे ट्रिक किया था कि किसी भी तक यौगिक के शुरुआत में यदि H होगा तो वो अम्ल होगा। और फिर बोले हैं क्या कि अधातु के ऑक्साइड वो भी अम्लीय होते हैं। ये तो सेकंड था। अब फिर थर्ड यहाँ पे आया है क्या कि जिस किसी भी यौगिक के अंतिम में COOH आया हो वो भी तो क्या होगा, वो भी अम्ल होगा। आधात भस्म पहचानने का ट्रिक क्या होता है, तो जिस प्रकार इससे पहले आप देखे थे क्या कि जितने भी यौगिक की शुरुआत में H आया था तो वो सभी क्या था, अम्ल था। तो आप अम्ल आराम से आसानी से पहचान सकते हैं। और फिर यहाँ पे कि सर भस्म यानी कि सर क्षार कैसे पहचान करेंगे, तो इनके लिए यहाँ पे ट्रिक लाए हैं। देखिए भस्म या क्षार या इसे बेस कह सकते हैं।
तो आप इतना याद रखिए, किसी भी यौगिक के अंतिम में OH आया होगा तो वो क्या होता है, वो भस्म यानी कि क्षार होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि LiOH, तो यहाँ पे इस यौगिक के अंतिम में यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे OH आ गया, ये भी यहाँ क्या हो जाएगा, ये भस्म यानी कि क्षार हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आया है क्या कि NaOH, यहाँ भी OH अंतिम में यहाँ आया हुआ है। फिर लिखे हैं कि CaOH का होल 2, यहाँ फिर OH आ गया, फिर KOH, फिर CSOH। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी मेरे पास अपने पास यौगिक था, सभी के अंत में यहाँ पे क्या है, OH आ रहा था, तो यहाँ सभी यहाँ क्या हो जाएगा, भस्म यानी कि क्षार हो जाएगा। फिर देखिए आप तो ये देख लीजिए, जैसे जितना ये हुआ सर ये भस्म कहलाएगा। इनके भी मतलब अंतिम में OH आया है, फिर इनके भी अंतिम में OH, फिर इनके भी अंत में OH आया है। तो जिन जिन के यौगिक के अंतिम में OH आया होगा तो क्या होगा, पूरा भस्म यानी कि क्षार होगा, ये बेस होगा। आप ये देखिए, अब यहाँ आप इतना ध्यान रखिएगा कि सर यहाँ पे सर CaO आया है, तो यहाँ पे ना तो H है ना तो OH, इसको फिर कैसे पता करेंगे ये अम्ल होगा कि भस्म होगा। तो इनके लिए आप ये ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन यहाँ पे ये होता है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड यहाँ पे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो अभी आप यहाँ देखिएगा कि CaO है, तो Ca मतलब हुआ कैल्शियम। इससे पहले आप पहले वीडियो में दिखा दिए थे, जितने भी धातु थे उनके अंतिम में यम आ रहा था या UM आ रहा था, तो यहाँ क्या आ गया है, कैल्शियम। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, और कैल्शियम यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड है, तो कैल्शियम यहाँ हुआ धातु, और धातु के ऑक्साइड यहाँ पे क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। यहाँ पे CaO ये क्या हो गया, धातु का ऑक्साइड हुआ, ये भस्म हो जाएगा। फिर यहाँ लिखे हैं कि Cu2O, फिर यहाँ भी Al2CO3 आया है, फिर यहाँ पे MgO। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे यौगिक आ रहा है, यहाँ पे ना तो H है ना तो OH है। यहाँ पे इतना पता रखिएगा कि धातु जितने भी होते हैं, जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पे फिर BeO आ गया, फिर Li2O आ गया है, फिर Na2O, फिर KO2, फिर RbO2 आ गया। तो जितने यहाँ पे ये सब जो आया ये क्या हो जाएगा, क्षारीय या भस्म होगा। उसी प्रकार आप देखिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना।